हेलो साथियों, आज हमारा प्रियम्बल का दूसरा वीडियो है। आज हम प्रियम्बल टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। यह जो चैनल है यूपी पुलिस, यूपी एसआई से रिलेटेड, पॉलिटी से संबंधित आपको बताएगा कि पॉलिटी में उसका क्वेश्चन भी कराया जाएगा पॉलिटी से रिलेटेड। दूसरी बात यह है कि इस चैनल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या है, बाइलिंगुअल पढ़ाएगा। इस पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। आप देखिए, जो यूपी पुलिस और यूपी एसआई के जितने भी टीचर आजकल मार्केट में ऑनलाइन में, वो ज़्यादातर हिंदी में पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चों को समस्या होती है। तो हम जो है इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे और हिंदी में भी पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कल जो है प्रियम्बल के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रियम्बल का जो पार्ट बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। हम लोगों ने नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, नेचर ऑफ द स्टेट क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस कर लिया था। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में बात करेंगे। फिर जो लास्ट टॉपिक है, किस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, वो टॉपिक ख़त्म करने के बाद हमारा प्रियम्बल और पहला चैप्टर जो है संविधान का जो प्रीफेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या पढ़े थे। हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। प्रियम्बल में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। प्रियम्बल में हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस है जिसके बेस्ड पर गवर्नमेंट फंक्शन करती है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। एग्जाम्पल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल इंडिया का हो गया, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का। एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन का, ठीक है। 195 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उसमें से 190 कंट्रीज के पास क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और 190 कंट्रीज में 70% कंट्रीज का जो संविधान है उसकी शुरुआत किससे होती है? प्रियम्बल से होती है, ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रियम्बल क्या है? सार है हमारे संविधान का। प्रियम्बल पढ़ के हमें संविधान के बारे में क्या है, क्या लिखा हुआ है संविधान में, उसको जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रियम्बल में कौन कौन शब्द का मेंशन किया है ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज रिवीजन कर रहे हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हम लोगों ने कल नेचर ऑफ द स्टेट क्या होता है हम लोग कवर कर लिए थे। नेचर ऑफ स्टेट ये है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? स्टेट का नेचर है जो प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी कितने प्रकार की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में, जस्टिस कहाँ से लिया गया है, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करेंगे वहीं से आप में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी शुरुआत प्रियम्बल से हुई थी। ये हम लोगों ने कल सब पढ़ा था, बस रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो भारत का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारा प्रियम्बल कैसे बना, हमारे भारत का प्रियम्बल कैसे बना। हमारा भारत का प्रियम्बल जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया था, उसी के आधार पर हमारा क्या बन गया? हमारा प्रियम्बल बन गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही बाद में जो है प्रियम्बल का पार्ट बना दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, ठीक है।
ये वर्ड देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, प्रियम्बल हमारा दिखता कैसे है संविधान में, कौन कौन से वर्ड का मेंशन है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, प्रियम्बल को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये नेचर ऑफ द, कौन कौन से पार्ट में, पहला पार्ट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जैसे हम लोगों ने सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पूछे क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखेंगे आप, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या, वी द पीपल ऑफ, हम भारत के लोग, ये शब्द कहां मेंशन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल में। प्रियम्बल हमें बताता है कि सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहां मेंशन है, प्रियम्बल में मेंशन है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, हम लोगों ने कल इसको पढ़ा था, बस आप 5 मिनट रिवीजन कर रहे हैं। हम लोगों ने यह भी देखा था सोवरेन का लैटिन वर्ड सुवर्नस से आता है, इसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। सोवरेनिटी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ठीक है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है कंडक्ट कर सकता है अपना अफेयर विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर स्टेट। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि स्टेट है सुप्रीम अथॉरिटी ऑल इंडिविजुअल्स, ओवर ऑल इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन, जितने भी टेरिटोरियल बाउंड्री में हैं, ये सब रिवीजन कर रहे हैं हम। हमारा भारत जो है सोवरेन कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा हमारा भारत 26 जनवरी 1950 को सोवरेन क्यों हुआ, रीजन क्या है कि हमारा जो देश था ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, हमारा संविधान बना, फिर पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू कब हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू होता है। हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था और कितना समय लगेगा, कितना समय लगा था संविधान बनने में, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि इंडिया इज नादर डिपेंडेंसी नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट, बट क्या है, इंडिपेंडेंट नेशन है, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर, ये फ्री है, कंडक्ट कर सकता है अपना अफेयर, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि बीइंग सोवरेन स्टेट होते हुए क्या इंडिया फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, जी बिल्कुल एक्वायर कर सकता है, और इंडिया अपने टेरिटरी के किसी भी पार्ट को दूसरे फॉरेन स्टेट को भी दे सकता है। ठीक है, इंडिया कई सारे सेवरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है, जैसे इंडिया जो है यूएनओ का मेंबर बना 1945 में और कॉमनवेल्थ का मेंबर बना 1949 में। ठीक है, तो हम लोग सोवरेन शब्द का मतलब समझ लिए, रिवीजन कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, क्रेटिया मतलब रूल, पीपल का रूल। डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम लोगों ने पढ़ा था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण क्या है, इंडिया है। रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था, हेड ऑफ द स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, मोनार्की होता है, रिपब्लिक होता है, यह भी हम लोगों ने कहा पढ़ा था। उदाहरण देखो रिपब्लिक का, इंडिया क्या है, इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर, 1976 में।
सोशलिस्ट और सेकुलर का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट क्यों किया गया, हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड को जोड़ा क्यों गया, इस बात को भी हम लोगों ने पढ़ा था कल। चलिए अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस का। ठीक है, हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर मेंशन इन इंग्लिश में तो लिखा ही है, हिंदी में लिख देते हैं, जो हमारे साथी हिंदी मीडियम से हैं वो समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संविधान, संविधान का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार का होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कितने प्रकार, इक्वलिटी की बात की गई, क्या, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल शब्द की बात की गई है फ्रेटर्निटी में। ठीक है, हम ये जो जस्टिस शब्द है, जस्टिस जो है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जस्टिस जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो तीन प्रकार की जस्टिस है, किस रिवॉल्यूशन से लिया गया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लिया कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप ध्यान लगा के पढ़िए, गारंटी है हम आपको याद दिला के छोड़ेंगे। जस्टिस कितने प्रकार की होती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों जस्टिस को मिलाकर एक जस्टिस बनता है जिसे बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो गलत होगा। बोलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, वो भी गलत होगा। तो सही क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जब ये दोनों जस्टिस मिल जाते हैं, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, तब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है। ठीक है, अब सोशल जस्टिस की बात करते हैं। ये हमारे पंडित जी हो गए, ये छत्री हो गए और ये शूद्र साहब हो गए। होता क्या है कि समाज में सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि समाज में कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसे समाज में पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो अपर कास्ट का है, अपर कास्ट का है तो छोटे कास्ट का सम्मान न करे। अगर अपर कास्ट का व्यक्ति छोटे कास्ट के व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लिखे गए प्रावधान है उसे पनिशमेंट भी मिलेगा। आजकल का दौर, सामाजिक दौर कितना निचले स्तर पे चला जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि एक अभी वर्चस्व में कांड आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, इटावा में जो केस हुआ कि कोई यादव व्यक्ति का आदमी जो है कथा नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं लिखा है कि हर जगह की जो है कथावाचक यादव नहीं हो सकता, तो इसीलिए बोला गया है कि समाज में जस्टिस हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। भगवान किसी जाति के तो होते नहीं है, भगवान तो सबके होते हैं, तो यादव भी कथा कर सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या कि समाज में सामाजिक न्याय हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो संविधान में लिखे गए प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं आप। इसलिए देखिए सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। समाज में होता क्या है
कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसका लोग सम्मान करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से वरीयता देते हैं। आप ही उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रिश्तेदार आपकी बुराई ही करते होंगे, ज्यादातर तो रिश्तेदार बुराई ही करेंगे। जब आप कमाने लगेंगे तो आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे, तब तो जो है आपको बुलाएंगे, भैया बाबा कहेंगे, और दरोगा बन जाएंगे तो सोर्स भी लगवाएंगे आपसे। तो यही है इकोनॉमिक जस्टिस। हमारा प्रियम्बल बताता है कि नहीं, किसी के पास कितना भी पैसा हो उसको, किसी के पास कितना भी कम पैसा हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, सिर्फ इस बात को लेकर कि उसके पास कितना पैसा है और इसके पास कितना कम पैसा है, ठीक है। इकोनॉमी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारा प्रियम्बल भी बोलता है। तो सोशल जस्टिस देख लिए कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और पैसे के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी हम लोगों ने देख लिया क्या, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। इन शॉर्ट मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, सभी व्यक्ति को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की कैटेगरी में चला गया है, उसके पास वोटर आईडी है, तो आप उसे वोट डालने से वंचित नहीं कर सकते हैं। इस बेस पे वंचित नहीं कर सकते हैं कि वो किसी कास्ट का है, किसी रिलीजन का है, किसी रेस का है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है, ठीक है। आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सभी के पास क्या होगा? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर जाना चाहता है, अगर वो विधायक बनना चाहता है, ग्राम प्रधान बनना चाहता है, जिला पंचायत सदस्य बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, तो वो किसी भी संवैधानिक पद को ग्रहण कर सकता है। उस पर किसी का रोक टोक नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे पास क्या है? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। आपको वोट देने का भी अधिकार है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। ये होता है पॉलिटिकल राइट्स। ये नहीं कि आप छोटी कास्ट के हैं तो आप जो है राजनीति नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। इसीलिए हमारा संविधान के प्रियम्बल में ही मेंशन कर दिया गया है। जबकि प्रियम्बल क्या है? हमारे संविधान का सार है। उसमें बता देता है कि सोशल जस्टिस होगी, इकोनॉमिक जस्टिस होगी, पॉलिटिकल जस्टिस होगी, ठीक है। तो 3 प्रकार की जस्टिस की हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया कहां से गया है? तो सीधा सीधा आंसर लिखा रहेगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कितने प्रकार की लिबर्टी की बात करता है हमारा प्रियम्बल? कितने प्रकार की लिबर्टी की बात करता है? लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रकार की लिबर्टी की बात करता है हमारा संविधान। समझ रहे हैं? आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर क्या है? आप कमेंट में बताइएगा कि लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर क्या है। जबकि लिबर्टी का भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? लिबर्टी का भी हिंदी मीनिंग फ्रीडम ही होता। लिबर्टी का हिंदी मीनिंग स्वतंत्रता ही होता है, और फ्रीडम का भी हिंदी मीनिंग स्वतंत्रता ही होता है। तो आप डिफरेंस बताइए कि लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर क्या है। लिबर्टी में क्या होता है? इन केस ऑफ लिबर्टी यू डू नॉट have to take any legitimacy from any authority to express own power of expression, speaking या फिर एक्शन। मतलब लिबर्टी का मतलब ये है कि किसी भी काम को आप करना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरीके से लिबर्टी है कि आप दिखा सकते हैं
किसी से अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। लिबर्टी का सिंपल मीनिंग यह है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप में सक्षम हैं, आप वो कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्रता हमें किसी दूसरे व्यक्ति से दी जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम 15 अगस्त 1947, मतलब कि ब्रिटेन ने हमें आजादी दी। मतलब ये क्या हो गया, ये फ्रीडम का उदाहरण हो गया। लिबर्टी मतलब हम अपने विचार को, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो किसी से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस है लिबर्टी और फ्रीडम में। हम लोगों ने पीछे भी देखा लिबर्टी कितने प्रकार का होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी मतलब मीन्स absence of special privilege to any section of the society। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप समाज में विशेषाधिकार नहीं देंगे। ठीक है, हमारा संविधान बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को आप विशेषाधिकार नहीं देंगे। सब क्या हैं, समाज में सब समान हैं। absence of स्पेशल प्रिविलेज, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप दो वर्ड याद कर लीजिए। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, absence ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। दूसरा पूछेगा तो प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ऐसा प्रावधान बनाया जाए, ऐसा पर्याप्त प्रावधान बनाया जाए कि सभी इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेट के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो आगे बढ़ सकें। ये प्रावधान बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। तो आप दो वर्ड याद रखेंगे, पहला absence ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, दूसरा प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये इक्वालिटी का परिभाषा है। किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गया है पीपीटी में, अब मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझा दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपका कोई भी राइट्स, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स एक चैप्टर है हमारे संविधान का पार्ट 3 में, हम पूरा संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और ये भी बोलता है पार्ट 3 में ही आर्टिकल 32 में अगर किसी भी राइट्स का हनन होता है तो आप जो है इन केस ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेटर्निटी को कैसे प्रमोट करता है, भाईचारा को प्रमोट करने के लिए हमारे संविधान का क्या रोल है। भाईचारा को प्रमोट करने के लिए हमारे संविधान का रोल यह है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एक नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। उदाहरण के तौर पे अगर अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका का नेशनल सिटीजनशिप भी लेंगे आप, उसकी भी नागरिकता लेंगे और स्टेट की भी नागरिकता लेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। ये क्या करता है, भाईचारे को बढ़ाता है। दूसरा क्या है जो भाईचारे को बढ़ाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A में कहता है कि यह ड्यूटी है सभी सिटीजन, इंडिया के सभी सिटीजन का, कि प्रमोट करें हार्मनी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा को प्रमोट करें और हार्मनी को भी प्रमोट करें। संविधान के आर्टिकल 51A में सीधा मेंशन किया गया है।
तो ये हमारा संविधान में जो भाईचारा को प्रमोट करने के लिए दो प्रावधानों की बात की गई है। पहला सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा कमेंट में बताइए आप अभी जो आप पढ़े हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। मामला ये उठा कि ये बताइए प्रियम्बल तो प्रियम्बल जो है संविधान तैयार हो गया था, उसके बाद प्रियम्बल जोड़ा गया। तो मामला ये उठा कि ये बताइए प्रियम्बल संविधान का पार्ट है कि नहीं है। ये मामला जाता है कहां? सुप्रीम कोर्ट में। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? जब 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो इस केस का नाम है बेरूबारी यूनियन केस। बोला जाता है कि नहीं, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 में फिर ये केस जाता है। उस केस का नाम क्या है? केशवानंदन भारती केस में ये फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है कि नहीं है। तो केशवानंद भारती केस में बोला जाता है हाँ, प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है। फिर इसी केस को 1995 में बोला गया LIC ऑफ इंडिया केस में भी कि प्रियम्बल क्या है? संविधान का पार्ट है। तो दोस्तों हम लोग प्रियम्बल टॉपिक पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी कराया जाएगा। अभी कुछ चैप्टर प्रियम्बल हो गया, यूनियन इट्स टेरिटरी पढ़ाएंगे। सिटीजनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी सिटीजनशिप का भी कुछ पार्ट देखेंगे, कुछ आर्टिकल देखेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फिर हम DPSP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। प्रियम्बल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कल हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है। ये सब बारे में देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्य को कैसे बनाया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।